मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विथ नम्रता। होप आप लोग घरों पे सुरक्षित रह रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 3 का वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 44 और क्लास 9 के लिए 15 अक्टूबर का तिथि रहेगा, ठीक है, जमा करने की। तो चलिए देखते हैं। पिछले पिछले क्लास में हमने जाना था नाजीवाद और हिटलर का उदय 1, जिसमें कि वाइमर गणराज्य को जो है सो सभी का हर्जाना भरना पड़ा था। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि युद्ध का जो हर्जाना भुगतना था वाइमर गणराज्य को, तो किसी भी जबरदस्ती थोपने से तो कहीं का भी अंदर में तो अपने में भी तो लगेगा कि बहुत हम लगता है कि शायद मेरे से गलती हो गई, ये कुछ इस टाइप का तो अपराध बोध तो था ही। और हर्जाना जो इतना इतना चुकाना पड़ा था, 6 अरब पाउंड कुछ चुकाना पड़ा था। तो उसके साथ उसके चलते वो आर्थिक स्तर पर भी एकदम लगभग बहुत मतलब कि एकदम अपंग हो चुका था, ठीक है। और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा, ठीक है। मीन्स के शुरुआती 30 के दशक, मीन्स के 30 के दशक मतलब क्या हो गया, 1930 में, ठीक है। 19 का जो समय था, कहने का मतलब है कि 1914 से 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चला। उसके बाद जो धीरे धीरे जो सारा कार्यक्रम हुआ कि पैसा तुम चुकाओ, उसमें इतना देर हुआ, ये हुआ, होते होते 1930 आते आते जो है सो राजनीतिक घटनाक्रम पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। क्या पड़ा, अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। क्यों भाई, क्योंकि सिपाहियों को आम नागरिक से ज़्यादा क्यों सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि जब इतना जो कुछ हुआ तो उन लोगों को लगा कि अगर मेरे सिपाही अच्छे, मतलब कि मैं हम लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाया होता तो आज हो सकता है कि कुछ और कंडीशन हो सकता था। तो उनको लोग इज्जत देने लग गए ज़्यादा कि इन लोग बहुत काम कर रहे हैं। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना ही चाहिए। मीन्स कि जो भी राजनेता थे, वहाँ के जो लीडर लोग थे, वो लोग हमेशा अब इस बात को देखने लगे कि जो पुरुषों को है वो मतलब कि अंदर से मजबूत होना चाहिए या फिर मीन्स के अंदर से ताकतवर होना चाहिए। तो बैकग्राउंड हम लोगों को मजबूत बनाना है कि कुछ भी कोई हमला करे तो हम लोग उसका एकदम मतलब डटकर सामना कर सके। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई, ठीक है। मीन्स कि सब इसी को देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो है सो जो उनका इतना अपमान हो चुका था, तो किसी को भी लगेगा कि नहीं, अब एक बार हो गया, अब बार बार ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सम्मान और प्रतिष्ठा को रखा गया और बाकी सारे चीज़ें की चीज़ों का महत्व थोड़ा कम हो गया। नए राजनीतिक विचारों का उदय। तो नए राजनीतिक विचारों का क्या उदय हुआ, जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, ठीक। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए, क्योंकि जो वहाँ के जो लीडर्स लोग जो थे, तो वो क्या हुआ, रूसी क्रांति से प्रेरित हुए। तो सबसे पहले ग्रुप्स बनाया गया, अच्छा, और फिर सारे जो समाजवादी और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक 3 गुट मिलकर जो है वाइमर में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस लाने के लिए सब एकजुट होकर प्रयास करने लगे कि जो मनोदशा इतनी गिर गई है तो उसको हम लोग कुछ उस लेवल पे सुधार कर सकें, ठीक है। और राजनीतिक जो के हो सकता है कि कुछ वहाँ भी गलतियाँ हुई होंगी जिसके कारण हम लोग हार गए, ऐसा उन लोग सोच के उसके आगे का काम करने लगे। इस स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। और कम्युनिस्ट पार्टी की नींव किसने डाली, स्पार्टकिस्टों ने। इसके बाद कम्युनिस्ट मीन्स के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। साम्यवादी और समाजवादी जो है वो दोनों अलग अलग ग्रुप्स थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके, ठीक है। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे, मतलब लगातार रेडिकल रूप से कंटिन्यू एकदम जो है सो समाधान होना चाहिए कि फिर हमारा आता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्या क्या हुआ, उसके उसके बाद जो है सो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। एक तो कर्ज लेकर लड़ा था और फिर उसके ऊपर इतना सारा
कर्ज। युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, वही हर्जाना जो लगाया था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिर 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। आप लोगों ने हो सकता है कि पढ़ा होगा मुद्रास्फीति के बारे में और मुद्रा संकुचन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उसी की स्थिति आ गई। ठीक है। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। मतलब कहने का कि मुद्रास्फीति का क्या मतलब हो जाता है कि जब मुद्रा का दाम, ये वही वाली चीज हो गई कि जब किसी चीज की वैल्यू, कोई चीज बहुत जरूरत से ज्यादा अगर आप मात्रा में आपको मिल जाती है तो उस चीज का वैल्यू जो है सो कम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी कि उन लोगों ने इतने ज्यादा छाप दिया, उन लोगों ने पैसे को, मुद्रा को, कि उसकी कीमत ही कम होने लग गई, कीमत कम हो गई, मतलब कि कंटिन्यू गिरते चला गया। और इसको जो है सो इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। मीन्स अति तो जान ही रहे हो कि मुद्रास्फीति तो मैंने भी बताया, लेकिन उसमें भी वो अति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। ठीक है। जब आपके देश में या फिर आप कहीं पे भी अगर मुद्रा काफ़ी सारी करेंसी छाप दी जाए तो क्या होगा, उस करेंसी का तो वैल्यू कम होगा ही होगा, है ना। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने टॉक्स योजना बनाई। ठीक है। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, जो उसने मना कर दिया था 1923 में। तो उसको हर्जाने के जो शर्त थे वो दोबारा से तय किया। लो, जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका के लिए कर्जों पर आश्रित था। ठीक है। जर्मनी जो है जो आर्थिक सुधार के लिए अमेरिका से लिए गए कर्ज पर आश्रित था कि तब अगर अमेरिका अगर कर्ज देगा तो हम लोगों की जो है सो कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है थोड़ी सी सुधरेगी। जब 1919 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार, जो शेयर मार्केट है, जैसे यहाँ पे स्टॉक्स का ये होता है ना, वहाँ पे जो क्या कहलाता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यहाँ पे जो शेयर बाजार कहलाता है वो धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान ही खोज नहीं पा रही थी। पर देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। ठीक है। अब सब जगह एकदम उथल पुथल हो गया था, ना कोई ढंग का लीडर मिल पा रहा था, ना कुछ मतलब कि पॉलिटिकल रूप से कोई एक जगह पे था कि नहीं मेरा नेता यही होगा, या किसी भी तरह का, चूंकि इतने बहुत ज़्यादा उस पर संकट आ गया था, किसी भी तरह से बोल लीजिए आप, आर्थिक हो गया या फिर राजनीतिक, सभी तरह में से वो घिर गया था जर्मनी। ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई। आप इन लोग इसको अपने बुक में पढ़ना और डिटेल से, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अभी काम देगा, ये सब अब ऐसी बातें हो गई है कि जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे उस समय भी सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। या तो चलिए, तो समझ में आ गई, ये वाला वर्कशीट समझ में आ गया। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। आर्थिक मीन्स क्या हुआ, इकोनॉमिकल रूप से। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि एक तो वह प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था, और विश्व युद्ध के बाद उसे काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं हर्जाने के रूप में देने पड़े, जिससे वहाँ अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई थी, और साथ ही साथ वहाँ बेरोजगारी, चोरी, लूटपाट और हताशा भी काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। वाइमर गणराज्य जो नया नया बना था और सारा हर्जाना उसको चुकाना पड़ा था, है ना। तो इसका उत्तर है, का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था, और राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अतः वाइमर गणराज्य को अपने आप को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? ठीक है, मीन्स कि जब युद्ध कंप्लीट हो गया तो जर्मनी में कौन सा पॉलिटिकल टाइप का जो है सब विचार उत्पन्न हुआ और जो आया उसका क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के निम्नलिखित कारण थे। एक तो जर्मनी की जो पराजय हो गई, ठीक है, जर्मनी की पराजय हो गई, और फिर वर्साई की संधि जिसके बाद जर्मनी को काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं हर्जाने के रूप में भरने पड़े। ठीक है, ये सब ही कारण बना है, जो नया राजनीतिक वहाँ का विचार उत्पन्न हुआ, यही सब कारण थे। युद्ध के बाद युद्ध का कारण जबरदस्ती जर्मनी को ठहराने से जर्मनी का अपमान हुआ था। तो ये सब कारण थे जो जिसके चलते वहाँ पे नए राजनीतिक विचार उत्पन्न हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? मीन्स कि जब कंप्लीट हो गया युद्ध तो किस तरह का सामाजिक सोशल किस तरह से किस सोशल थॉट्स को वहाँ पे प्रमुखता दी जाने लगी, मेन मानने लग गया लोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी, जिनमें से प्रमुख हैं वहाँ के लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाना। ठीक है, वहाँ के सिपाहियों को सम्मान की दृष्टि से देखना, सम्मान की दृष्टि से देखना, और किसी भी स्थिति में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना। ठीक है, यही सब उसका वहाँ का मेन था कि अब कुछ भी कंडीशन हो जाए लेकिन हम लोगों को जो अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, वहाँ के अपना सम्मान को, और वहाँ के सिपाहियों को भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए, क्योंकि भाई सिपाही हैं तो हमारा देश सुरक्षित है ना। तो ये हमारा प्रश्न 4 हो गया। ये प्रश्न 5 देखते हैं। यदि कोई सरकार अनियंत्रित रूप से प्रतिवर्ष लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे? अब अगर मान लीजिए कि आप उसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब मार्केट में किसी सामान की शॉर्टेज हो जाती है तो वहाँ उसका दाम बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, कि वो सामान मिले। अभी जैसे कि आप लोग कोरोना का देख लो, कोरोना में सैनिटाइजर कहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में, अब अवेलेबल हो गया है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जितनी हम लोगों को ज़रूरत थी उससे कम ही सामान मिल रहा था, इसलिए लोगों ने जल्दी जल्दी खरीद के रख लिया कि मार्केट से ख़त्म हो गया है। तो जो सामान कम है और जिसकी नीड ज़्यादा है, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, वो क्या होता है, उसका दाम भी बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी सभी कोई को अवेलेबल भी नहीं होता है ना। आप क्यों भाई? क्योंकि उसमें उसकी आपूर्ति कम हो गई थी और लोगों में उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यही कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार अगर अनियंत्रित रूप से अगर लाखों रुपए छापती रही तो उस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें वहाँ की मुद्रा का मूल्य काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, आपको अर्थव्यवस्था जो पढ़िएगा आप लोग तो उसमें आप लोगों को अच्छे से बताया गया होगा कि मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति क्या है ना। जब मुद्रा जितना ज़रूरत है हम लोगों को उससे काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, है ना। और तो ये हमारा सारा प्रश्न का उत्तर हो गया। तो होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छे से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और कोविड के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो कि समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोते रहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और लोगों से 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी बना के रखें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।